बच्चों, क्लास 9th का समाज विज्ञान विषय की कक्षा में प्रत्येक बच्चों का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान की जो नागरिक शास्त्र की बुक है, उसमें से जो मैंने चैप्टर लिया यानी पार्ट जो लिया है संस्थाओं का कामकाज, मैंने इस पार्ट का पहला भाग भी आपको पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने आपको जो बताया था बच्चों कि सरकार के बारे में बताया था ना उस बार। और मैंने सरकार के अंग के बारे में, संसद के कितने सदन होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राष्ट्रपति के बारे में, है ना। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है ना, यानी कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। जैसा कि आप बच्चे जानते हो, संवैधानिक दृष्टि से देश का संवैधानिक प्रधान है, जिसे व्यापक अधिकार तो प्राप्त हैं, किंतु वह उन अधिकारों को वो मंत्रिपरिषद की परामर्श से करता है। इस प्रकार वे बेटा वो देश का वैधानिक प्रधान होगा, है ना। बच्चों, राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर होता है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया था ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसे संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, जिसे व्यापक अधिकार तो प्राप्त है, किंतु उनका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की परामर्श से ही करता है। बच्चों, इस प्रकार वह देश का वैधानिक प्रधान होगा और उसी के नाम पर संपूर्ण देश का शासन संचालित होगा। अब हम देखते हैं बच्चों, राष्ट्रपति का किस प्रकार निर्वाचन होता है ना। उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, किस प्रकार उनको शपथ दिलाई जाती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, कैसे महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाता है, उनका वेतन क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं एवं अधिकार क्या हैं और उनका महत्व क्या। सबसे पहले हम बच्चों आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। जैसा कि बच्चों जानते हो कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे ना। जैसा कि बच्चों जानते हैं, ये चुनाव जो होता है ये गुप्त विधि के द्वारा होता है। बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है जिससे कि राष्ट्रपति के पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो, यानी कि वोट प्राप्त हो। बच्चों, हम एक बार फिर से बता दें, निर्वाचन जो होता है इनका संविधान के अनुच्छेद 52 के में कहा गया था कि जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 52 में जो कहा गया वो राष्ट्रपति होगा और वो देश का यानी राष्ट्र का अध्यक्ष माना जाएगा, है ना। लेकिन 54 में जो कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा ना, जिसमें कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होंगे, और राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ये 54 यानी 54 में कहा गया, और 52 में जो कहा गया था कि एक राष्ट्रपति होगा यानी वो देश का प्रधान होगा, और वो यानी कि संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, जिसे व्यापक अधिकार तो प्राप्त है ना। और वो जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का अंग माने जाते हैं ना, और वो सारे विधेयकों पर उन्हीं का हस्ताक्षर होता है। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया, और 54 में कहा गया कि निर्वाचक मंडल द्वारा इनका निर्वाचन होगा, है ना। तो बच्चों, अब हम आते हैं उनकी योग्यताएं पर, है ना। सबसे पहले हम उनकी योग्यताएं देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है। बच्चों, हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ना। एक जब कोई राष्ट्रपति बनता तो आखिर वो कौन सी योग्यताएं होती जो कि राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने चुने जाते हैं और राष्ट्रपति वो बनाए जाते हैं ना। सबसे पहली बात है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए ना।
कौन होना चाहिए? वो भारत के नागरिक, और उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, यानी कि 35 वर्ष से अधिक हो, उनसे कम ना हो, है ना। वे लोकसभा तथा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्या हो? जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनाए जाते हैं उनके लिए, है ना, जो हमने बताया ना गुप्त रीति से, और उनका निर्वाचन होता ना, यानी कि वही व्यक्ति बच्चों राष्ट्रपति बन सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हों, 35 वर्ष से उनकी आयु कम ना हो, वे भारत के नागरिक हों, वे संघ सरकार तथा राज्य सरकार के लाभ पर वैधानिक पद पर काम ना करते हुए हों ना। कोई भी ऐसा ना हो कि वो किसी पद पर हों या कोई सरकारी पद पर काम कर रहे हों, उन व्यक्ति का वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी जो दोनों सदन होते हैं उस सदन में से वो व्यक्ति नहीं बन सकते राष्ट्रपति जो संसद के कोई सदस्य होंगे, यानी कि उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वो पद ग्रहण करने से पूर्व उस पद को क्या करना पड़ेगा? त्यागना, यानी कि छोड़ना पड़ेगा ना बच्चों। अब हम आते हैं, ये सब क्या थी? राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कि जो व्यक्ति ये योग्यताएं रखता वही राष्ट्रपति बन सकता। अब हम आते हैं शपथ पर। बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जब वो उनकी योग्यता के अनुसार जब वो चुन लिए जाते हैं, उनका निर्वाचन हो जाता है, तब वो शपथ लेते हैं, और वो राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने उनको शपथ लेनी पड़ती है, और इस शपथ के अनुसार वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य पालन श्रद्धापूर्वक करेंगे, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का पालन, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे, और सदैव भारत की जनता की सेवा के कल्याण में क्या रहेंगे? वो हमेशा प्रस्तुत किए जाएंगे ना, वो हमेशा लगे रहेंगे। ये बच्चों कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने एक शपथ लेनी पड़ती है ना। और शपथ के अनुसार वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भारत के राष्ट्रपति पद का कर्तव्य पालन श्रद्धापूर्वक यानी ईमानदारी से करेंगे, वे अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का पालन करेंगे, और संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे, और सदैव भारत की जनता की सेवा और कल्याण में हमेशा लगा रहेंगे। ये वो शपथ लेते हैं। बच्चों अब हम आते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल ना। अभी हमने शपथ पर बताया बच्चों, अब हम बताएंगे कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल, कितने वर्ष तक वो अपने कार्यभार संभालते हैं। बच्चों संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद की अवधि जो होती है सिर्फ 5 वर्ष तक की होती है, लेकिन संविधान का उल्लंघन करने पर संसद उसे उस अवधि से पहले ही उस पद से हटा सकती है। वो कार्यकाल पूरा होने के पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति ना। अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी उनका पद समय से पूर्व रिक्त हो सकता है, यानी कि खाली हो सकता है ना। उसकी अवधि पूरी हो जाने पर वह उस पद के लिए दोबारा खड़ा हो सकता है। अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद वह राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उनकी जगह यानी कि दूसरा, जैसा कि बच्चों हमने बताया ना कि 5 वर्ष तक की अवधि रहते हैं, लेकिन वो तब तक भी बने रह सकते हैं जब तक कि उनका कार्यकाल जब समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति उस समय तक बने रहते हैं जब तक कि दूसरा कोई राष्ट्रपति उस जगह को ना संभाल सके, यानी उस पद पर कोई दूसरा राष्ट्रपति जब तक नहीं आया तब तक वो उस पर बने रहते हैं, यानी कोई दूसरा इलेक्शन जब तक यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति ना हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि उससे पहले भी 5 वर्ष से पहले भी उनको उस पद से तभी हटाया जा सकता है कि जबकि वो संविधान के विरुद्ध यानी संविधान का कोई उल्लंघन किया हो, है ना, या उनका मृत्यु हो गई हो, तब उस पद से वो मतलब वो पद जो है वो रिक्त हो सकता है, यानी कि खाली हो सकता है ना। अभी बच्चों जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी है ना, वो अभी इस पद पर अभी रहेंगे। जैसा कि बच्चों हमने बताया ना कि 5 वर्ष से पूर्व ही उनको हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग द्वारा, है ना। वो यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं ना, उनका उल्लंघन करते हैं, अतः राष्ट्र विरोधी कार्यों में रुचि लेते हैं, तो वे उन्हें
महाभियोग के द्वारा 5 वर्ष की अवधि से समाप्त होने से पहले ही उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। किस पद से? महाभियोग के द्वारा, यानी राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? कि जब वो राष्ट्रपति जी संविधान के विरुद्ध आचरण करें, है ना, उनका उल्लंघन करें, राष्ट्र विरोधी कार्यों में रुचि लें, है ना, तो उन्हें 5 वर्ष से पूर्व उनको उस पद से हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग द्वारा। जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा उनकी शपथ देखे, कार्यकाल और महाभियोग देखा। अब हम उनका वेतन देते हैं, यानी कि जो उनकी सैलरी यानी जो तनख्वाह उन्हें प्रति माह यानी कि हर महीने उन्हें 5 लाख रुपए उनको मिलता है। और उनको इसके अलावा उनको निवास के लिए राष्ट्रपति भवन की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें कोई भी किराया नहीं देना पड़ता, है ना। और इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अतिरिक्त उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। और उन्हें निःशुल्क आवास, बिजली, पानी व गाड़ी, मोटर गाड़ी आदि की भी सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। यानी कि उनको सैलरी के अलावा भी काफ़ी जो वेतन भत्ते होते हैं उनको मिलते हैं ना। जैसे कि मैंने बताया, निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, आने जाने का, गाड़ियाँ, तरह तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं अधिकार, पहले यानी शांतिकालीन अधिकार और संकटकालीन अधिकार, है ना। जैसे कि शांतिकालीन अधिकार में शासन चलाने का, शासन पर नियंत्रण का, है ना, और पदाधिकारियों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सैनिक अधिकार, ये हमारे शांतिकालीन अधिकार। और संकटकालीन में युद्ध है, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी उनके अधिकार काम आते हैं। अब हम देखते हैं शांतिकालीन अधिकार में शासन चलाने का अधिकार। जैसे देखते हैं कि संसद द्वारा बच्चों निर्मित, है ना, कानूनों का राष्ट्रपति जो होता है जनता से पालन करवाता है और देश में शांति तथा सुरक्षा कायम रखने की व्यवस्था करता है ना। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे नियम बनवाते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करके वे उनमें विभागों का वितरण करते हैं, है ना। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करके क्या करते हैं, उन्हें विभागों में वितरण करते हैं। यानी प्रत्येक विभाग को तरह तरह अपना अपना मंत्री, जैसे कपड़ा मंत्री, रेल मंत्री, सब अपने अपने विभागों को देखते हैं ना। ये राष्ट्रपति का जो शासन चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं राज्य को शासन पर नियंत्रण। दूसरा क्या? शासन पर नियंत्रण। राष्ट्रपति राज्य की शासन व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। उनका शासन जो होता है संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं, उसकी देखभाल भी राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से करते हैं ना। यानी शासन पर भी उनका नियंत्रण रहता है। फिर हम देखते हैं पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, यानी राष्ट्रपति जो थे भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। इस नाते वे अनेक उच्च पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं। वे संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों यानी प्रधानमंत्री की तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी वो नियुक्ति करता है ना। फिर से हम आपको बता रहे हैं पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है बच्चों? प्रधान। इस नाते वह अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह संघीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री की तथा प्रधानमंत्री के परामर्श मतलब उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की भी वो नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब हम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रपति वैदेशिक यानी विदेश से भी संबंधों में उनका महत्वपूर्ण कार्य है। विदेश के साथ विभिन्न प्रकार की संधियां तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक समझौते, है ना, समझौते पर राष्ट्रपति ही करता। जितने बाहर के समझौते होते हैं ना, विदेश से आने वाले राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है ना। और राष्ट्रपति का ही यही कार्य है बच्चों। और वह विदेश में राजदूत नियुक्त करके भेजता भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उनका अधिकार रहता है। अब हम क्या देखते हैं? सैनिक अधिकार, है ना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही भारत की रक्षा सेनाओं का प्रधान सेनापति माना गया है ना। सैनिक अधिकारों में भी क्या है बच्चों? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही भारत की रक्षा सेनाओं का प्रधान सेनापति माना गया है। परंतु बच्चों सेना के प्रधान की हैसियत से राष्ट्रपति सेना संबंधी अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है ना। लेकिन उनका जो प्रधान सेनापति माना जाता है वो क्यों नहीं कर सकता? कि सेना के प्रधान की हैसियत से राष्ट्रपति सेना संबंधी अधिकारों का प्रयोग
स्वेच्छापूर्वक वो नहीं कर सकता, यानी अपनी इच्छा से पूरा प्रयोग उनके नहीं कर पाता है। बच्चों हमने अब देखा अभी तक शांतिकालीन अधिकार, अब हम देखते हैं संकटकालीन अधिकार, है ना। युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना, मूल संविधान के अनुसार, है ना, यानी कि अनुच्छेद 352 में कहा गया था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति की संभावना होने पर, है ना, संकटकालीन घोषणा की जा सकती है। संविधान के 44वें संशोधन के बाद इस प्रकार की घोषणा बाहरी आक्रमण, है ना, अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही की जा सकती है ना। ये उनके जो थे राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार हैं, जो युद्ध और बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में वो इस अधिकार का प्रयोग वो कर सकते हैं। बच्चों अभी हमने उनके अधिकारों को देखा, हम और भी अधिकार अभी जब अगली कक्षा लेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे, लेकिन अब हम आते हैं महत्व पर, है ना। जो राष्ट्रपति का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, वो राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है ना। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। वह दलगत राजनीति से परे है ना। वो उसी के नाम से समस्त आज्ञा एवं अध्यादेश जारी किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति से। उसे भारत का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। किसको? राष्ट्रपति जी को। भारत की जनता उसी में श्रद्धा एवं विश्वास व्यक्त करती है। इस प्रकार वह राष्ट्र का प्रतीक है। बच्चों ये भी हमने राष्ट्रपति के पद का महत्व को देखा, है ना। हमने आपको बताया कि वो राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। वो दलगत राजनीति से परे रहते हैं ना, वो किसी दल के नहीं होते हैं। उसी के नाम से सारी आज्ञाएं या अध्यादेश जितने भी मतलब कि कानून या देश में जो कानून नियम लागू किए जाते हैं उनके आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं। वो भारत का प्रथम नागरिक होने का गौरव उन्हें प्राप्त होता है ना। और भारत की जनता उसी में श्रद्धा एवं विश्वास व्यक्त करती है। इस प्रकार वह राष्ट्र का क्या हुए बच्चों? राष्ट्रपति प्रतीक हुए। बच्चों हम आपको और भी राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति के बारे में अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी, है ना। अब हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के बारे में बताया, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है ना। उनकी योग्यताएं मैंने बताई, फिर उनकी शपथ किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे महाभियोग द्वारा उनको उस पद से हटाया जा सकता है, उनका वेतन क्या, उनकी शक्तियाँ मैंने आपको बताई, शांतिकालीन अधिकार बताए, संकटकालीन अधिकार बताए और उनका महत्व बताया। अब अगली कक्षा में मैं उनके बारे में यानी राष्ट्रपति जी के बारे में हम और बताएंगे, लेकिन हम अभी आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, अभ्यास प्रश्न। उनको आप अपनी कॉपी में इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर हल करिएगा और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, है ना। हम पहला प्रश्न आपको दे रहे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनकी योग्यताएं एवं उनका कार्यकाल लिखिए। क्या दिया मैंने आपको? पहला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बच्चों देखिएगा जो मैंने आपको पूरा बताया, है ना। उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, सब अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति के अधिकार लिखिए। संकटकालीन भी और शांतिकालीन दोनों अधिकारों के बारे में आप लिखिएगा। हम यहीं पर बच्चों अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं और दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ के और प्रधानमंत्री जी के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में और कुछ आपको बताएंगे।